अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लैरिटी इन द स्काई का जो नेक्स्ट हाफ रिव्यू है वो आपको जो है वो देने वाला हूँ। आपकी सहूलत की खातिर मैंने कुछ ड्राइंग से बनाई है ताकि आपको इस लेसन की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जैस अपने फादर के साथ अब पगडंडी पे जा रहा था, उस जो साफ की हुई जगह थी उस ऊंची जगह पर। तो अब पगडंडी से वो अब उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गए हैं। अब पहाड़ी पर क्या है, पहाड़ी पर मुख्तलिफ रास्ते हैं। अब ये सबसे ढलवानी रास्ता है, सबसे ज़्यादा जो स्टीप रास्ता है, इसके ऊपर वो सफ़र कर रहे हैं और ऊपर को जा रहे हैं। अब जब वो सफ़र कर रहे थे, एक छोटा सा वहाँ पे वाक़या होता है। एक फॉक्स गर्ल्स गिलहरी उस बूढ़े के आगे से गुजरती है और अखरोट के इस तरह दरख्त पर चढ़ जाती है। अब वो जेस को कहता है, जेस वो देखो। तो जेस ने कहा, जी अब्बा जान, मैंने उसको देखा है। तो वो कहते हैं, ये मुझे पुराने दिनों की याद ताज़ा करती है जब भी मैं फॉक्स गर्ल्स को देखता हूँ। वो बेसिकली क्या था, जब अपनी जवानी में वो जब काश्तकारी के लिए यहाँ पर आता होता था तो बहुत ज़्यादा फॉक्स गर्ल्स को उनका शिकार करके घर लेकर जाया करता था। तो उस हवाले से वो जेस को कह रहे हैं कि जेस, ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है। यहाँ पर पास्ट जो यादें हैं, जो फ्लैशबैक इंसान करता है, उसकी सिग्निफिकेंस को भी बयान किया गया। अब वो कहता है, अब बाद में वो उसको कहता है, लेकिन जैसे मैं जो तुम्हें दिखाने लेने जा रहा हूँ, दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो चीज़ इतनी खूबसूरत है कि वो पुरानी यादें की खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर जैस बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस हो सकता है कि पता नहीं उसके फादर उसको क्या दिखाना चाहते हैं। कुछ नई किस्म का दरख्त उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है, कोई जड़ी बूटी है या कोई ख़ास चीज़ है जो उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। अब ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो बिल्कुल जो है वो जो ढलवानी रास्ता है उस पर जा रहे हैं। आगे जो है वो फादर है, पीछे जैस है, इस रास्ते से वो ऊपर जा रहे हैं। अब जैस यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है कि अब्बा जान, आपने सबसे ढलवानी रास्ते का इंतखाब क्यों किया? बाकी रास्ते भी तो हैं जो कम ढलवानी हैं। बेसिकली पहाड़ी पर अगर कम ढलवानी रास्ते पर हम सफ़र कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ताकत सर्फ नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा ढलवानी रास्ता है उस पर हम सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब वो यही बात कर रहा है अपने अब्बा जान से कि आपने सबसे ज़्यादा ढलवानी रास्ते को क्यों इंतखाब किया। अब बिल्कुल जब वो ऊपर देखें, यहाँ पर ये सनोबर के दरख्त है, इसकी वो बात करता है कि जब उसने ऊपर देखा तो सनोबर के दरख्त थे जिसकी ये जो टहनियाँ थी, ये दीज आर क्लाउड्स, जिसकी टहनियाँ, अब नीचे से देखने से क्या लग रहा था कि उसकी जो टहनियाँ हैं वो बादलों के साथ हटकेलियाँ कर रही हैं। यानी कि नीचे से जब उसने ऊपर को देखा तो उसको यहाँ ऐसा व्यू आ रहा था जैसे टहनियाँ बादलों के अंदर हैं और वहाँ पर वो मूव कर रही हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं था, बेसिकली उनमें फासला था। लेकिन नीचे से देखने से ऐसा लगता था सनोबर की टहनियाँ बादलों के साथ हटकेलियाँ कर रही हैं। ये सारा व्यू था जब वो ऊपर जा रहे थे। अब क्या होता है, आखिरकार वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं इन तनों पर, जो सनोबर के जो स्टेम्स हैं, यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जैस वो चीज़ देखता है जो उसके फादर उसको दिखाना चाहते हैं। और वो चीज़ क्या है, वो एक साफ किया हुआ किता है। एक चीज़ आपने, क्लियरिंग का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कि पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन आपको नहीं मिलती। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दरख्त काटने पड़ते हैं, झाड़ियों को जलाना पड़ता है, उनको तलफ करना पड़ता है, ज़मीन साफ़ करनी पड़ती है काश्तकारी के लिए। इसीलिए यहाँ पर सफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले सफाई होती है, जितनी जगह पर आपने काश्तकारी करनी है उनको साफ़ किया जाता है, उसके बाद काश्तकारी होती है, वो आपको एज इट इज़ जगह नहीं मिलती, इसीलिए इसको क्लियरिंग कहा गया। अब उसने क्या देखा, एक साफ किया हुआ किता था
जो कि 1 एकड़ का 3/4 था, इससे ज़्यादा नहीं था। ये उसने देखकर ही अंदाज़ा लगाया था कि वो कितना है। अब उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो उसने किले को देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर सब्जियाँ उगी हुई हैं। सबसे नीचे जो थे वो टमाटोज थे, जो कि डजन तकरीबन, क्योंकि अंदाजे से वो देख रहा था, तो उसने कहा तकरीबन दर्जन या इससे ज़्यादा जो कितारें हैं वो टमाटरों की हैं। टमाटरों के ऊपर 1/2 डजन याम्स हैं, कचालू हैं, उनकी जो है वो कितारें हैं। उसके बाद परहैप्स 3 दर्जन जो कितारें हैं वो पोटैटोज की हैं। ये उसने उस किले को देखा और वो हैरान रह गया। अब उस बूढ़े शख्स ने क्या किया हुआ था, उसके फादर ने ये किया हुआ था कि इसके गिर्द बाड़ लगाई हुई थी। अब वो पूछता है, 2 क्वेश्चन करता है अपने अब्बा जान से कि अब्बा जान ये किसने किया, ये सफाई ये किसने की, और ये बाड़ लगाई है तो किस चीज़ को बचने के लिए बाड़ लगाई है। तो उसके अब्बा जान ने उसको जवाब दिया कि जो मवेशी आ जाते हैं चरते हुए, उनसे बचने के लिए बाड़ लगाई है और मैंने सफाई की है। बेसिकली जैसे को यकीन नहीं आ रहा कि उसके अब्बा जान जो बीमार हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास वो जा चुके हैं, उनकी इतनी तबीयत ख़राब है और इतनी ख़राब तबीयत होने के बावजूद इतनी ऊंची जगह पर वो चढ़े। पहले तो वो चढ़ना ही बहुत मुश्किल है और फिर वहाँ पर काश्तकारी करना उससे ज़्यादा मुश्किल अमल है। पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की तरह सहूलियात नहीं होती, वहाँ पर म्यूल या इस तरीके के जो जानवर हैं उनसे वहाँ पर हल चलाया जाता है। इसके फादर ने म्यूल के ज़रिए हल चलाया था उस पहाड़ी पर। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो हैरान रह गया। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पर जड़ी बूटी कोई नहीं थी। बेसिकली जब सब्जियां उगाई जाती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जड़ी बूटियों का होता है जो वहाँ पर खुद ब खुद उग जाती हैं। यानी 3 चीज़ें यहाँ पर साथ मिल गई। पहली बात पहाड़ी पर इतनी ऊपर चढ़ना, उसके बाद जगह को साफ करना, काश्तकारी करना, और तीसरी बात इतनी ज़्यादा साफ सुथरी क्यारियाँ। और ये इस चीज़ की गुमानी करती थी कि उसके फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कोई जड़ी बूटी को उगने नहीं दिया, उनको साथ साथ वो तलफ करते रहे हैं। और यही चीज़ उनकी जो है वो हैरानगी का बायस बनी थी। तो जब वो चढ़ रहे थे उस वक्त भी उसने अपने फादर से पूछा था कि अब्बा जान आप ये इतने ढलानी रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, दूसरे रास्ते भी तो हैं। उस वक्त उसके अब्बा जान ने कहा था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जब वो वहाँ पर बैठ चुका है और उसका बेटा जैस हैरानगी से पूछ रहा है कि अब्बा जान ये सब किसने किया और आपने क्यों किया, हमारे पास वादी में भी तो इतनी अच्छी जगह है नीचे, आपने वहाँ पर काश्तकारी क्यों नहीं की, आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के यहाँ पर काश्तकारी करने का मकसद क्या है। उसके अब्बा जान ने यहाँ पर यह किया, उसको बताने के लिए उन्होंने उस मट्टी को अपने हाथों पे उठाया और कहता है जरखेज, तुम वादी की जरखेज ज़मीन की बात कर रहे हो, असल जरखेज मिट्टी ये है। फिर उसने उसको सूंघा, कहते बिल्कुल ताज़ा हवा के झोंके की तरह। और जब उसने उस मिट्टी को ऐसे अपनी जो है वो फिंगर्स के थ्रू उसको नीचे फिल्टर किया तो वो उसको कहता है कि इसको टच करना भी बड़ा खुशगवार लग रहा है। उसके फादर का कहना यह था कि बेशक नीचे वादी पर जरखेज ज़मीन मौजूद है, लेकिन अगर किसी नई जगह पर काश्तकारी की जाए, पहली बार ज़मीन पर हल चलाया जाए, उससे ज़्यादा जरखेज ज़मीन कोई नहीं होती और उससे बेहतर फ्लेवर किसी भी चीज़ का जो वहाँ पर उगाई जाए कहीं और नहीं मिलता। फिर वो उसको कहता है कि जब डॉक्टर्स ने मुझसे ये कहा कि तुम चले जाओ घर और जो तुम्हारे पास चंद दिन रह गए हैं तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो, तो उस वक्त मैंने तहैया किया कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने जिस्मानी मशक्क़त करनी है, मैंने इस बीमारी को शिकस्त देनी है। ये सारी बातें आपको लेसन में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ इसलिए बता रहा हूँ कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। कहता है जब डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया था तो मैंने एक लंबा रास्ता बनाया इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, और उसकी भी उसने रीज़न बताई कि उसने इस पहाड़ी पर क्यों काश्तकारी की, क्योंकि बाहर
उसके फॉर्म पर ये जगह बची थी जिस पर कभी काश्तकारी नहीं हुई थी, अदरवाइज उसने अपने सारे फॉर्म पर काश्तकारी की हुई थी। तो ये एक वजह थी उसकी उस जगह पर काश्तकारी करने की कि पहले कभी भी वहाँ पर काश्तकारी नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था तो उसने लंबा रास्ता बनाया, वो जिस्मानी मशक्कत करना चाहता था। लंबा रास्ता इसलिए बनाया ताकि उसको आसानी रहे ऊपर चढ़ने के लिए। फिर उसने कहा कि जैसे बाकी रास्ते भी तुमने देखे, उसकी रीजन ये है कि जैसे मैं मजीद बेहतर हुआ मैंने उससे कम ढलवानी रास्ता बनाया, फिर मैं मजीद बेहतर हुआ मैंने उससे कम ढलवानी रास्ता बनाया। कहते जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया मैं ढलवानी रास्ते बनाता चला गया और ये बिल्कुल ढलवानी रास्ता था जिसके जरिए से ये ऊपर आए थे। अब इसके अलावा वो जैस को जो है वो एक और पहाड़ी है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये देखो जैस, इस पहाड़ी के यहाँ पर खड़े होके दूर इशारा करके नीचे वादी पर दूसरी पहाड़ी पर इशारा करते हुए उसको कहता है कि जैस ये देखो, जब तुम्हारी वालिदा 19 ईयर्स ओल्ड थी और मैं 21 ईयर्स ओल्ड था तो हमने इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। ये तीसरी रीजन है। पहली रीजन क्या है कि इस पहाड़ी पर पहले कभी काश्तकारी नहीं हुई, वहां जगह बची थी उसके फार्म हाउस पर जिस पर पहले काश्तकारी नहीं हुई थी। दूसरी रीजन क्या है, वो मेहनत करना चाहता था, जिस्मानी मशक्कत करना चाहता था अपनी बीमारी को शिकस्त देने के लिए। तीसरी बात क्या है कि वो अपने बचपन के दिनों को, वो अपने जवानी के दिनों को, पुराने दिनों को याद करने के लिए जो है वो इस जगह पर आया था, क्योंकि सेम इसी तरह की ढलवान पर उसकी वाइफ ने और उसने, जब उसकी वाइफ शी वाज 19 इयर्स ओल्ड एंड ही वाज 21 इयर्स ओल्ड, तो उस वक्त उसने जो है वो ये काश्तकारी की थी उस जगह की। तो उसकी जो है वो पुराने दिनों को याद करने के लिए उसने यहाँ पर काश्तकारी की। अब जब वो वापस आते हैं एंड पर कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसको सारी रीजंस बता देता है कि उसने जो है काश्तकारी क्यों की। और जब वो वापस आते हैं तो वो 3 गुना लंबे रास्ते को चूज करते हुए वापस आते हैं नीचे ज़मीन पर, नीचे वादी पर, अपने फॉर्म पर। तो बेटा ये सारी कहानी थी, इसमें जो है वो यही चीज़ बताई गई थी